इस बिंदु पर हम लोग चर्चा जो वहां कर रहे थे, तो इस पर चर्चा कर रहे थे, बिंदु पातेन मृत्यु बिंदु रक्षणात् जीवनम। इसी पर हम लोग वहां चर्चा कर रहे थे। उपनिषद नाद बिंदु उपनिषद का हो या किस उपनिषद का हो, मैं सही कहता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो संतों के वचनों को कानों में जो कर्म द्वार में प्रवेश करता है उसे हृदयंगम करता हूं, उसे जीता हूं, निधिध्यासन करने का उसे पूर्णतः प्रयास करता हूं। तो बिंदु पातेन मृत्यु बिंदु रक्षणात् जीवनम, यहां पर बिंदु को तीन रूप में देखा गया। एक तो केंद्रीभूत, पहला तो बिंदु का मतलब हुआ केंद्रीभूत। दूसरा बिंदु का मतलब ऊर्जा, हम लोग वीर्य से भी उसे संबोधित करते हैं, वीर्य को भी बिंदु कहा जाता है। ऋषियों की वाणी है कि उसके पतन होने से ही हमारा मृत्यु है, पतन है, और उसके रक्षण करने से ही हमारा जीवन उत्कृष्ट होता है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, जो बिंदु की वास्तविक परिभाषा भौतिक में है, अर्थात गणित में है, जिसको भौतिक कहिए आप, आदि भौतिक क्षेत्र में बिंदु की जो परिभाषा है शिक्षा में, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई कुछ न हो, अर्थात जो नहीं हो। बड़ा मजेदार, बड़ा मजा आता। यदि आप यहाँ समझ सकते हैं या कोई भी व्यक्ति यहाँ समझ सकता है तो आनंद उभर जाता है अंतर में। यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो उसे बिंदु कहते हैं, यानी है ही नहीं, बिंदु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी वो नहीं है, और नहीं होना ही उसका अस्तित्व है। अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये नहीं होना कुछ नहीं ही परम तत्व है, क्योंकि बिंदु के बिना तो कुछ नहीं होगा।